हेलो, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। तो अभी तक हम लोगों ने ये सारा कंसेप्ट देख लिया है गॉस लॉ का और उसके एप्लीकेशंस का। लेकिन अभी के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, माइंड मैपिंग करने वाले हैं। माइंड मैपिंग और या फिर फ्लो चार्ट आप कह सकते हो कि सारा चीज़ जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सबको एक जगह जमा करके उसको माइंड मैप कर लेते हैं, ताकि वो सारा चीज़ का कनेक्शन पता चल जाए, उसके बीच का रिलेशन पता चल जाए और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ताकि आप इन फ्यूचर कोई भी अगर कम्प्लेक्सिटी आता है सवाल में या फिर आपको कोई सिचुएशन बेस्ड सवाल दे दिया जाता है तो आप आसानी से कंपैरिजन कर पाओ। तो इसलिए इसी चीज़ को समझेंगे कि जो ये माइंड मैपिंग से हम लोग जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसमें क्या सब पढ़ा है और उसके बीच जो डिफरेंसेस हैं, क्या क्या उसमें कंपैरिजन है, कंपैरिजन बेस्ड स्टडी करेंगे भी। तो बेसिकली जो गॉस लॉ में हमने पढ़ा था क्या, तो गॉस लॉ स्टार्ट होता है फ्लक्स से और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का माइंड मैपिंग आपको मैंने दे दिया है। तो गॉस लॉ में क्या है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, ठीक है। तो एक एरिया से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करता है, वो इक्वल होता है किसके, तो वो इक्वल होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ये है आपका क्या, गॉस लॉ। और गॉस लॉ बेसिकली जो है आपका वो सिमेट्री बेस्ड है। सिमेट्री बेस्ड मतलब एक इनफाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें क्या करोगे, या तो सिलेंड्रिकल सरफेस बन जाएगा, क्यूबिकल सरफेस बन जाएगा, या फिर आपका स्फेरिकल सरफेस बनेगा। अब इन सब चीज़ों को एक साथ समझने के लिए फिलहाल आपको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि किस तरह से हम लोगों ने गॉस लॉ को डिराइव किया था। तो गॉस लॉ बेसिकली जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर E इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये वेक्टर E इंटू डी एस जो है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करता है एक गिवन एरिया, डी एस एरिया मतलब सरफेस से, वही होता है क्या, फ्लक्स। अब चूंकि ये एरिया इनक्लोज्ड होता है इसलिए जो फ्लक्स इनक्लोज्ड होता है वो इक्वल होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो ये होता है आपका गॉस लॉ। अब गॉस लॉ को प्रूफ कैसे करना है, इसके लिए क्या करो, आप एक पॉजिटिव चार्ज ले लो। क्या ले लोगे, तो एक पॉजिटिव चार्ज ले लोगे। अब उस पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है ना, वो बाहर की ओर जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, बाहर की ओर जाता है, आउटवर्ड डायरेक्शन की ओर जाता है। तो इस तरह से एक्सपेंड करेगा, ठीक है, बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा है। अब इसमें क्या है कि आपका जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसको हम लोग इनक्लोज करेंगे, मतलब हम लोग उस एरिया को घेरेंगे, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को घेरने के लिए आपको क्या है, एक स्फीयर बनेगा, ठीक है, जिसका रेडियस स्मॉल r होगा। आई बात समझ में। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है एक नॉन यूनिफॉर्म एरिया का, या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर E इंटू डी एस होता है। ये हम लोगों ने देख चुका है। और बस इसी ds की जगह आपको पुट करना है इस स्फीयर का एरिया। क्या पुट करना है, इस स्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया, या फिर एरिया आप कहे तो सरफेस एरिया, वो होता है क्या, 4πr², ठीक है। स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। अब इसमें क्या है कि ये 4πr² यहाँ पे पुट कर दिया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो होता है Q/4πε0r², ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका Q/4πε0r²। अब इसमें जो आपका 4π और r² है, ये इस 4πr² के साथ कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं, इसके साथ, और ये r² के साथ ये सारा कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बस यही जो फ्लक्स हुआ यही हुआ इक्वल टू क्या, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसी को कहते हैं हम लोग क्या, गॉस लॉ। तो गॉस लॉ इज द फ्लक्स इनक्लोज्ड इन अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज, ठीक है, 1/ε0 टाइम्स द चार्ज। तो यही होता है आपका गॉस लॉ, जो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से हम लोग डिराइव करते हैं, जो कि इक्वल होता है E इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब नेक्स्ट आता है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो जब एक पॉइंट चार्ज था तो पॉइंट चार्ज के कारण आप कूलम्ब्स लॉ लगा लेते थे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा लेते थे और आपका काम हो जाता है। लेकिन जब इनफाइनाइट होगा, लेंथ इनफाइनाइट होगा तो चार्ज भी इनफाइनाइट होगा।
अब इन्फानाइट लेंथ और इन्फानाइट चार्ज के लिए आपको क्या है, एक सिमेट्री बेस्ड कैलकुलेशन करना होगा। तो इसलिए यहाँ पे काम आता है क्या, गॉस लॉ को यूज करके उससे कुछ एप्लीकेशंस बनते हैं। और उस एप्लीकेशंस में क्या होता है कि चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। चार्ज जो है आपका वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इसलिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। सबसे पहले देखेंगे इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। फिर देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट और पैरेलल प्लेन शीट के कारण। फिर देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सरफेस, जैसे कि जिसमें स्फेयर बनेगा वो आउटसाइड द स्फेयर, जिसको गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, और इनसाइड द स्फेयर। तो बेसिकली जो हम लोगों ने डिराइव किया है वो क्या किया है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन एंड पैरेलल शीट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल या फिर स्फेयर। अब जो नेक्स्ट है, जो पहला आपका एप्लीकेशन है गॉस लॉ का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। अगर आप एक इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर लेते हो तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा बाहर की ओर जगह, दोनों साइड जाएगा बाहर की ओर। इसके कारण जो सिमेट्री बनेगा वो क्या होगा, सिलेंड्रिकल होगा। जो आपका सिमेट्री बनेगा वो क्या होगा आपका, वो सिलेंड्रिकल सिमेट्री बनेगा। तो ये जो है सिमेट्री आपका सिलेंड्रिकल बनेगा, और इसका लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक L होगा, और जो ये R है आपका, ये इस पॉइंट से रेडियस R है। तो इस इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के कारण जो है आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज भी इनफाइनाइटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमने यहाँ से यहाँ तक के लेंथ का क्या किया, सिमेट्री बना लिया जो कि सिलेंड्रिकल है। और फिर यहां लगा दिया हमने क्या, गॉस लॉ, जो कि होता है वेक्टर E इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसलिए वेक्टर E इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब यहाँ जो ds है वो क्या है आपका, सरफेस एरिया है। तो सरफेस एरिया किसका है, ये तो सिलेंडर का है। तो इस सिलेंड्रिकल सरफेस का जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाएगा आपका, 2 पाई r l हो जाएगा। आई बात समझ में, क्या हो जाएगा, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई r l। और जो ये आपका q बाय एप्सिलॉन नॉट में जो ये q है, अगर ये एक लेंथ है तो लेंथ मतलब क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेमडा बराबर क्या होता है, dq बाय dl, मतलब q बाय l। dq की जगह q ले लिया और dl की जगह l लेंथ ले लिया। तो इसलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो q बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू l हो जाएगा। और इसी q का जो वैल्यू होता है लेमडा इंटू एल, वो कहाँ पुट करते हैं, इस क्यू की जगह लेमडा इंटू एल पे पुट कर दिया हमने। और इसमें क्या हो गया आपका, तो ये एल और ये एल कैंसिल हो गया, और फिर जो बचा आपका ये 2 पाई आर, ये चले गया इसके डिनोमिनेटर में, और ये हो गया E इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, तो ये था गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन, जिसमें अपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ उसको कैलकुलेट किया। और इसमें E इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, लेमडा इज इक्वल टू 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, जिसमें लेमडा आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ में लाइन होता है, इसलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी। फिर नेक्स्ट जो है आपका क्या है, गॉस लॉ का दूसरा एप्लीकेशन, उसमें आपको क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण कैलकुलेट करना होता है। अब इनफाइनाइट प्लेन शीट है और उसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब प्लेन शीट है तो यहाँ पे एरिया इन्वॉल्व हो जाता है। क्या इन्वॉल्व हो जाता है, एरिया। और जो आपका एरिया होता है, उस एरिया का जो इसमें दोनों तरफ सिमेट्री बनेगा। ठीक है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा एक शीट के दोनों साइड होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, जो गॉस लॉ है आपका, इस दोनों सरफेस का ये E इंटू डी एस, फ्लक्स जो है दोनों साइड होगा, तो इसलिए E इंटू डी एस प्लस E इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड है, इसलिए ये दोनों जाके ऐड हो जाएगा, स्ट्रेंथ भी सेम है, इसलिए 2E डी एस इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एस। अब इस क्यू, ये क्यू क्या है आपका, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको कहते हैं डेल इज इक्वल टू क्यू बाई एस, या आप डी एस भी लिख सकते हो। यहाँ पे एस डी हटा दो तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है,
तो Q बाय एस होता है और Q इज इक्वल टू लेमडा इंटू एस हो जाएगा। तो लेमडा इंटू एस जो होता है वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। तो ये S और ये S कैंसिल हो गया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें 2 जो है आपका डिनोमिनेटर पार्ट में चला गया। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू स्मॉल डेल्टा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फिनाइट प्लेन एंड पैरेलल प्लेन शीट, सॉरी प्लेन शीट के कारण। तो इसमें एक प्लेन शीट था, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ था, तो इसलिए इसमें क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट आया। और सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका Q बाय एस सरफेस एरिया होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। और इसमें चूंकि दोनों साइड है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए E इंटू डी एस प्लस E इंटू डी एस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये दोनों ऐड होके 2E इंटू एस हो गया, इसलिए डेल्टा। और ये Q जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी जगह डेल्टा इंटू एस लगा देंगे, डेल्टा इंटू एस बाय एप्सिलॉन नॉट। ये S कैंसिल हो गया, और फिर ये 2 जो है उधर चला गया, तो ये हो जाएगा स्मॉल डेल्टा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक गॉस लॉ का जो दूसरा एप्लीकेशन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट प्लेन पैरेलल शीट जो होता है वो कितना होता है, E इज इक्वल टू स्मॉल डेल्टा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है कि अगर आपको एक प्लेन शीट था लेकिन अब 2 प्लेन शीट ले लोगे और दोनों प्लेन शीट को पैरेलल रख दोगे और दोनों का नेचर अपोजिट है, ये इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी आपका डेल प्लस है और इसमें आपका डेल माइनस है, ठीक है। अब जो ये क्या है, ये आपका पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव शीट है, ये आपका नेगेटिव शीट है। पॉजिटिव प्लेन शीट के कारण इसको प्लेट 1 मान लिया हमने पॉजिटिव प्लेट को, और नेगेटिव प्लेट को 2 मान लिया। तो इस प्लेट 1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस बाहर, इस लेफ्ट साइड में जो एक्सटर्नल पॉइंट है, ये इस पॉइंट जो पॉजिटिव प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर की ओर होगा, बाहर की ओर होगा, है कि नहीं। और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये प्लेट 1 के कारण ये E1 हो गया और प्लेट 2 के कारण E2 हो गया। क्यों? क्योंकि निगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड इन करता है और पॉजिटिव से बाहर निकलता है। उसी तरह से आपका जो है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इस पॉजिटिव प्लेट के कारण E1 उधर की ओर जाएगा और E2 जो है वो नेगेटिव प्लेट की ओर जाएगा। तो इसलिए जो बाहर में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। और कैंसिल करके दोनों वैल्यू क्या है, नल एंड वॉइड हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो फिर हम लोग आएंगे इस दोनों प्लेट के मिडिल पॉइंट पे। मिडिल पॉइंट पे क्या है, इस पॉजिटिव प्लेट के कारण जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उधर की ओर है, और जो नेगेटिव प्लेट है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसी नेगेटिव प्लेट की ओर है। तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे जो दोनों प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों उसी तरफ जा रहा है, तो इसलिए E1 और E2 जो है वो क्या है आपका मिडल में है, इसलिए दोनों क्या ऐड हो जाएगा। और जो एक्सटर्नल पॉइंट पे जो आपका फील्ड है दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके 0 हो जाएगा और नल एंड वॉइड हो जाएगा उसका। और जो मिडिल वाला पॉइंट है उसमें क्या, दोनों का डायरेक्शन एक ही साइड है, इसलिए दोनों क्या है ऐड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए बिटवीन द प्लेट क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। और एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, और दूसरे के कारण क्या होता है आपका डेल अपॉन 2 एप्सिलॉन, दूसरे के कारण भी डेल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। दोनों को ऐड करोगे तो एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा डेल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पैरेलल प्लेन शीट, जो आपका पैरेलल प्लेन शीट है इसके कारण क्या हो जाएगा आपका पैरेलल प्लेन शीट। पैरेलल प्लेन शीट के कारण जो हो जाएगा वो क्या है, डेल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डेल्टा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसमें ये सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। तो ये था आपका क्या, तो गॉस लॉ का दूसरा एप्लीकेशन जिसमें हम लोगों ने देखा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इन्फिनाइट प्लेन एंड पैरेलल प्लेन शीट, जिसमें एक प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आया, और जो पैरेलल प्लेन शीट है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेल अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया। अब नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में तीसरा एप्लीकेशन, जिसमें हम लोग कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सरफेस, जो कि एक स्फेयर होगा। तो इसमें क्या है, एक स्फेयर लिया जिसके आउटरमोस्ट सरफेस पे चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के कारण जो आपका एक गॉसियन सरफेस बनेगा आउटसाइड दिस स्फेयर, जिसको गॉसियन सरफेस कहेंगे। और एग्जैक्टली इसी गॉसियन सरफेस का इस सेंटर से रेडियस स्मॉल r है। अब आपको यहाँ पे क्या है, सिंपल गॉस लॉ लगाना है। तो गॉस लॉ होता है E इंटू डी एस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसमें आपका ds जो होता है वो क्या होता है,
E इंटू 4πr², जो ds होता है वो क्या होता है आपका, वो सरफेस एरिया होता है स्फेयर का, और स्फेयर का सरफेस एरिया होता है आपका 4πr²। इस ds की जगह 4πr² पुट कर दिया, इक्वल टू Q/ε0। और फिर इस 4πr² को हम लोगों ने डिनोमिनेटर पार्ट में लेके चले गए हम लोग, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q/4πr²ε0। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक स्फेरिकल यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सरफेस के कारण, गॉसियन सरफेस मतलब आउटसाइड द सरफेस पे, वो होता है Q/4πr²ε0। ठीक है, इस तरह से अगर आप r रेडियस का ये स्फेयर है तो वो क्या हो जाएगा, इस r की जगह सिर्फ ये आ जाएगा उसके सरफेस पे। और जब इसके इनसाइड जाओगे तो इनसाइड में ये क्या हो जाएगा, चार्ज जो है वो क्या है, बाहर है, उसके सरफेस पे है, इसके अंदर तो चार्ज है नहीं। तो जो इसके अंदर का जो कंडीशन है वो क्या है, उसमें क्या है, चार्ज तो जीरो है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए जो स्फेरिकल सरफेस होता है उसके आउटसाइड जो गॉसियन सरफेस बनता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड Q/4πr²ε0 होता है, और जो उसके स्फेयर के अंदर जो होता है उसमें चार्ज इनक्लोज नहीं होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये है आपका क्या, गॉस लॉ का तीसरा एप्लीकेशन, जिसमें हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सरफेस के कारण जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, आउटसाइड द सरफेस, और इनसाइड द सरफेस में आपका इक्वल टू जीरो होता है। तो यही है आपका क्या, गॉस लॉ और उसका एप्लीकेशंस। तो गॉस लॉ जो होता है उसमें क्या है, फ्लक्स इनक्लोजर इक्वल टू Q/ε0, उसको डिराइव करने का तरीका होता है ये। उसके बाद आपका एप्लीकेशन होता है गॉस लॉ का, उस एप्लीकेशन में आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हो यूनिफॉर्मली चार्ज, एक बार इन्फिनाइट लेंथ ऑफ वायर के कारण, एक बार करोगे एक प्लेन शीट के कारण, फिर दो पैरेलल प्लेन शीट के कारण, फिर एक स्फेरिकल सरफेस के कारण, स्फेरिकल सरफेस के बाहर और अंदर दोनों। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, और थोड़ा बहुत आपका जो है वो सारा चीज़ एक जगह कलेक्ट हुआ होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसको और अच्छे से देखिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।